यह वो घर है जहां सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से कम और रसोई के रणभूमि से ज्यादा शुरू होती है। जैसे ही पहली चाय चढ़ती है, रसोई का दरवाजा मानो खुद ऐलान कर देता है, सावधान, आज फिर शुरू होने वाला है स्वाद का महायुद्ध। शांति देवी, घर की सास, तेज नजर, तेज जुबान और स्वाद की परफेक्शनिस्ट। परी, घर की बहू, मॉडर्न, स्मार्ट, हेल्थ कॉन्शियस और हर बात का ताजा जवाब देने वाली। मुकुल, बीच में फंसा बेचारा बेटा, पति जो हर सुबह चाय के साथ शांति की उम्मीद पीता है। इसके संवाद का टोन, माँ, बहू, प्लीज एक दिन तो बिना बहस के नाश्ता हो जाए। शांति निवास की सुबह कभी शांति से शुरू नहीं होती थी। जैसे ही पहली चाय का समय आता, रसोई का दरवाजा किसी चेतावनी संकेत की तरह चरमराते हुए खुल जाता, मानो कह रहा हो कि आज का स्वाद युद्ध फिर शुरू होने वाला है। रसोई की हर टाइल, हर बर्तन, हर कोना इस रोज की तकरार का आदी हो चुका था। इसी माहौल में शांति देवी अपने घूंघट को हल्का सा पीछे करती हुई रसोई में प्रवेश करती हैं। उनकी चाल में पुराने समय की रौबदार ठसक झलकती है। जैसे ही वह चाय की पहली चुस्की लेती हैं, उनका चेहरा तुरंत बदल जाता, भौहें सिकुड़ जाती, आंखें छोटी हो जाती और होंठ ऐसे बिचक जाते जैसे उन्होंने कुछ बहुत अजीब स्वाद चखा हो। उनकी इस प्रतिक्रिया से ही साफ हो जाता था कि अब रसोई में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। शांति देवी ने कहा, हे राम, यह कैसी चाय बनाई है बहू? चाय की जगह लगता है गर्म पानी में बस रंग दिखा दिया है। हमारे जमाने में चाय ऐसी बनती थी कि एक कप पी लो तो पूरा शरीर ऐसे जाग जाता था जैसे बिजली गिर गई हो। हमारी गली में तो चाय की खुशबू उड़कर 4 घर दूर तक जाती थी। लोग खिड़की खोलकर आवाज देते थे, शांति भौजाई, चाय का थोड़ा सा प्रसाद इधर भी भेज दो। और यहाँ ये चाय तो खुद ही शर्म से छुपना चाह रही होगी। बहू, इतना फीका स्वाद कौन पीता है? चाय में मिठास नहीं हो तो वो चाय नहीं, बस गरम आंसू लगता है गरमाई वाले। सास की तीखी टिप्पणी सुनकर बहू हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, देखिए अब हेल्थ कॉन्शियस रहने का जमाना है, मीठा कम कीजिए प्लीज। चीनी जितनी मीठी लगती है ना, उतनी ही चालाक भी है। धीरे धीरे शरीर पर कब्जा कर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। आप तो कहती थी कि सेहत सबसे जरूरी है, तो बस आज से हम दोनों मिलकर मीठा कम करेंगे। क्या कहती है माँ जी? अरे बस बस, ये क्या नए विदेशी ढंग लेकर घूम रही हो तुम? हम अपने ही घर में तुम्हारे इन बाहर के बनाए हुए नियम कायदे नहीं मानने वाले, समझी? रसोई कोई लैबोरेटरी नहीं है कि हर मसाला चम्मच से नापा जाए। और जरा इस आलू की सब्जी को देखो, हल्दी ऐसे डाली है जैसे किसी से दुश्मनी हो। ये आलू है या कोई बुखार से कांपते हुए मरीज? न रंग, न खुशबू, न दम, जैसे सब्जी बनाने नहीं, किसी बीमार को ड्रिप चढ़ाने बैठी हो। मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आ रहा है। ये हमारे घर की खाने वाली सब्जी है या अस्पताल की डाइट प्लेट? अगली बार अगर ऐसे ही फीके फाके बने तो समझ लेना, फिर मैं खुद रसोई संभाल लूंगा और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली खाना किसे कहते हैं। माँ जी प्लीज नाराज मत होइए, पर अब थोड़ी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज में इतनी चीनी डालोगी तो मीठा कम, डायबिटीज का डर ज्यादा लगेगा। आजकल डॉक्टर भी कहते हैं शक्कर कम, उम्र ज्यादा। तो चलिए, घर की मिठास आपकी डांट और प्यार से ही बनी रहे, चीनी से नहीं। थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस लाइफ शुरू करते हैं, क्या बोलती हैं? ओ हो, जरा सुनो बहू, ये विदेशों वाले स्मार्ट फार्ट नियम हम पर मत थोपो। हम यहाँ शांति निवास में देसी ठाट से जीते हैं, कोई अमेरिकन किचन शो नहीं चल रहा है यहाँ। अरे हमने तो जिंदगी भर देसी घी, देसी मसाले और देसी अकड़ में खाना बनाया है। अब तुम कह रही हो कम मसाले, कम तेल। सब्जी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आलू खुद शिकायत कर रहे हों। माँ जी, हमें तो पहचान ही नहीं मिल रही।
ये बहू ने हमें फीका बनाकर सब्जी का नाम ही बदनाम कर दिया। अरे हमारे जमाने में तो सब्जी की खुशबू 2 गली दूर से आती थी। हल्दी इतनी होती थी कि सब्जी चमक उठती थी। खाने वाला बोला दे या न दे, सब्जी खुद बोल देती थी, हाँ भाई मैं बनी हूं। और तुमने तो पूरी सब्जी की शान ही छीन ली। यह सब्जी कम है, कोई उदास प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लग रही है। अगली बार ध्यान रहे, सब्जी में रंग, स्वाद, जोश सब कुछ देसी चाहिए, वरना ये किचन में दंगे हो जाएंगे, समझी? माँ जी, अब थोड़ा टाइम बदल गया है। आजकल लोग क्या खाते हैं जानते हैं? ऑर्गेनिक, लो ओनेल, कम मसाले वाली हेल्दी रेसिपीज। मतलब ऐसी सब्जी जो खाकर पेट भी खुश, डॉक्टर भी खुश और इंस्टाग्राम भी। लेकिन आप तो अभी भी उस पुराने जमाने की लाल मिर्च बम सब्जी पर अटकी हुई है, वो जो एक कौर में ही इंसान की सारी पुरखों की याद दिला दे। अरे माँ जी, आपकी सब्जी की तीखापन तो ऐसा है कि घर का वाईफाई चले या ना चले, नाक तो अपने आप ही सिग्नल पकड़ने लगती है। अब बताइए, आजकल कौन अपने नाश्ते के साथ फायर ब्रिगेड तैयार रखकर खाना चाहता है? जरा सा कम मसाला डाल दिया करें, हम खाना खा रहे हैं, अग्नि परीक्षा नहीं दे रहे। इतना सुनते ही रमेश ने अपनी टाई ऐसे संवारी जैसे किसी अदृश्य कैमरे के सामने खड़ा हो। उसके कदमों में अजीब सी गंभीरता और चेहरे पर घरेलू राजनीति के अनुभवी मंत्री वाला भाव आ गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, मानो हर कदम के साथ माहौल की तापमान को थोड़ा थोड़ा कम करने का जिम्मा उसी पर हो। रमेश बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हुआ। उसकी मुद्रा देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने खुद को दोनों पक्षों के बीच का आधिकारिक मानव शांति दूत नियुक्त कर लिया हो। टाई ठीक करते समय उसके चेहरे पर वही संतुष्टि थी जो किसी को तब मिलती है जब वह सोच ले कि अब मामला पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे परिस्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहा हो। कौन कहाँ खड़ा है, किसके चेहरे पर कितना गुस्सा है और कौन सा वाक्य माहौल को फिर गर्म कर सकता है। वह इतनी बारीकी से सब देख रहा था कि ऐसा लगता था मानो उसके दिमाग में किसी न्यूज एंकर की गंभीर बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही हो। रमेश की कोशिश साफ दिखाई दे रही थी। वह उन दोनों के बीच खड़ा होकर पूरे घर में फैले तनाव को अपने प्रभावशाली प्रवेश से शांत कर देना चाहता था। यह अलग बात है कि कोई उसे इस मिशन के लिए बुलाता नहीं है, पर वह हर बार खुद ही नियुक्त हो जाता है। रमेश ने गंभीर आवाज में कहा, अरे बस करो तुम दोनों। रोज सुबह ऐसा लगता है जैसे मैं चाय नहीं, युद्ध क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दरवाजा खोलता हूं तो सामने रसोई धुआं छोड़ती खड़ी मिलती है, कभी मिर्च का धुआं, कभी चीनी का तूफान। और मैं तो बेचारा बीच में फंसा हुआ शांति दूत हूं, जिसे हर दिन यह तय करना पड़ता है कि किसके स्वाद से बचकर भागूं। एक तरफ तीखापन ऐसा कि जीभ छुट्टी पर जाने की सोच ले, और दूसरी तरफ मिठास इतनी कि दांत मीटिंग में इस्तीफा दे दे। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ठीक है। अगर शाम तक मेरी बुद्धि सही सलामत मिली तो समझ जाना कि ईश्वर ने आज छुट्टी नहीं ली। और प्लीज मेरी आत्मा की शांति के लिए थोड़ी प्रार्थना कर देना, क्योंकि इस घर के दो स्वादों के बीच जीते जी कोई इंसान संतुलित रह सकता है, इस बात पर तो मैं खुद भी यकीन नहीं करता। एक दिन सच कह रहा हूं, इस रसोई के बाहर बोर्ड लगवा दूंगा, सावधान, यहां रोज स्वाद युद्ध होता है, प्रवेश अपने जोखिम पर। अब मैं चला, इससे पहले कि कोई नया तड़का फट जाए और मेरे कान फिर से बजने लगे। सुबह की रसोई वाली हलचल और अपने अपने तड़के तेवरों के बाद सास और बहू आखिरकार चुपचाप खाना खाकर अपने अपने कामों में लग जाती थीं।
दिन भर घर में हल्की सी थकान और दिनचर्या की आवाजें गूंजती रहीं। कभी बहू के बर्तनों की खनक, कभी सास के रेडियो पर बजते पुराने गीत। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता, घर का माहौल भी धीरे धीरे शांत और सामान्य हो जाता, मानो सुबह वाले स्वाद युद्ध का कोई निशान ही न रहा हो। लेकिन शाम होते ही घर की हवा में फिर हल्का सा बदलाव आता। दरवाजे की घंटी बजती और रमेश पूरे दिन की थकान लिए घर में कदम रखता। सबसे पहले खाने की तरफ जाती, जैसे उसे डर हो कि कहीं आज की सब्जी फिर किसी की जीत या हार की कहानी न सुना दे। वह धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ता, मन ही मन प्रार्थना करता कि आज की थाली शांतिपूर्ण हो, न तीखी राजनीति हो, न मीठी नाराजगी, बस सीधा सादा खाना और थोड़ी सी शांति मिले। रमेश ने गुस्से और ताने भरी आवाज में कहा, सुनो, आज मेरे बॉस घर डिनर पर आ रहे हैं। हाँ, वही लोग जो हमेशा काम की तारीफ करते हैं। और मुझे लगता है कि आज हम सबको यह समझना होगा कि झगड़ा कोई बुरा शब्द या चीख चिल्लाहट नहीं है। झगड़ा तो बस उस भावना का नाम है जब हम सब अपनी बात को सही तरीके से रखना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज सब एक दूसरे की सुने और समझें। देखो, रसोई में मसाले अलग अलग हैं, स्वाद अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे पर चिल्लाएं। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने अपने तरीके से खाना बनाएं, पर साथ ही साथ एक दूसरे की मेहनत की कद्र करें। यही असली झगड़े का हल है, बिना टकराहट के, बिना गुस्से के, बस समझदारी और धैर्य से। आज मैं खुद यह कोशिश करूंगा कि हर चीज शांतिपूर्वक हो। तो आज का सबक यही है, झगड़ा कोई लड़ाई नहीं, बल्कि समझने और सुलह करने का मौका है। हम अपनी बातें रखेंगे, लेकिन दूसरों की बातें भी सुनेंगे। मैं बस ये चाहता हूं कि आज की रात हम सब मिलकर यह दिखाएं कि झगड़ा अगर सही तरीके से संभाला जाए तो वह रिश्तों को मजबूत बनाने का तरीका भी बन सकता है। और मैं इसे पूरा ध्यान रखूंगा ताकि सब कुछ शांतिपूर्वक और सही तरीके से हो। बस ये सुनना ही काफी था। पहले तवे से उठती भाप ने चेतावनी दी, फिर कड़ाही की खनक ने माहौल में तनाव घेर दिया। शांति देवी का चेहरा, जो आमतौर पर शांत रहता, आज हल्की सी जिज्ञासा और असहजता लिए हिल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह हर चाल का मूल्यांकन कर रही हो। वहीं परी की आंखें तेज और सतर्क थीं, होंठ हल्के से कुड़े हुए और हर हलचल में ऊर्जा झलक रही थी। रमेश की निगाहें हर दिशा में दौड़ रही थीं। हल्की बेचैनी, थोड़ी चिंता और मृदु ह्यूमर का मिलाजुला भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। हर कदम, हर हलचल, हर हाव भाव, सभी ने मिलकर रसोई को एक बार फिर कुकिंग कुरुक्षेत्र बना दिया था। और लेखक केवल यह देख रहा था कि यह दृश्य उसके शब्दों में कैसे जीवित होता है। शांति देवी ने खुशी से कहा, आज तो मैं पूरे जोश और प्यार के साथ मन में यह सोचकर कि आज का दिन खास होगा। आज मैं तीखी मसालों वाली चिकन फ्लोर चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी बनाऊंगी, ताकि हमारे मेहमानों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कुछ नरम और सुनहरे पराठे भी बनाऊंगी, ताकि हर किसी का मन प्रसन्न हो जाए और खाने के साथ साथ दिल भी खुश हो। रसोई में हर व्यंजन मेरे हाथों की मेहनत और प्यार का प्रतिबिंब होगा। मैं यह सोचकर उत्साहित हूँ कि जो भी स्वाद मैं आज तैयार करूंगी, वह केवल पेट को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी संतोष देगा। आज के दिन का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम सभी मिलकर एक दूसरे की कंपनियां का आनंद लें और खुशियों के पल एक साथ बांटें। और हाँ, आज का दिन किसी भी छोटी मोटी बहस के लिए नहीं है। रमेश बेटा, मैंने अब तक जो कुछ भी किया है, यदि कहीं कोई कमी रह गई या कोई गलती हो गई, तो वह केवल अनुभव और सीख का हिस्सा है। आज से हम यह तय करते हैं कि कोई भी बात हमें झगड़े या नाराजगी की ओर नहीं ले जाएगी। आज हम केवल प्यार, समझदारी और धैर्य के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत की तरह है, जहां छोटी छोटी गलतफहमियों को दरकिनार कर हम एक परिवार के रूप में खुशियां मनाएंगे। मैं यह भी चाहती हूं कि रमेश और बाकी सभी मेरे इस प्रयास को समझें।
हर कदम पर मैंने यही सोचा है कि यह खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को जोड़ने का एक जरिया भी है। खाने की खुशबू और स्वाद में हमारी आपसी समझ और स्नेह छुपा है। मैं चाहती हूँ कि जब मेहमान हमारे घर आए तो वे न केवल स्वाद का आनंद लें, बल्कि यहाँ का माहौल भी उन्हें अपनापन और गर्मजोशी का एहसास कराए। आज मैं अपने हाथों से बनाई हर डिश में वह स्नेह डाल रही हूँ जो शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। परी ने खुशी से कहा, आज से मैं ठान चुकी हूँ, अब हर सुबह की फिजूल की नोक जोक और छोटी छोटी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं बस खुश रहूंगी, सबकी छोटी छोटी खामियों को नजरअंदाज करूंगी और अपने मन को सुकून से भरूंगी। हाँ, आज से मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी, कोई तकरार नहीं, कोई टकराव नहीं, बस खुशी ही खुशी और प्यार ही प्यार। और शाम को तो मजा और भी बढ़ जाएगा। मैं हर मीठा व्यंजन खुद बनाऊंगी, रसभरी रसमलाई, घी में तली लड्डू, रंग बिरंगी बालूशाही। सबको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल उठेगी। रसोई में खुशबू फैलते ही घर में एक मीठा सा माहौल बन जाएगा और मैं अपने आप से कहूंगी, यही है असली खुशी, यही है असली प्यार, जब हर चीज में मिठास हो, हर बात में सुकून हो। आज का दिन सच में खास होगा और मैं इसे पूरे दिल से जीने वाली हूँ। इतना कहकर सब अपने अपने कामों में लग गए। परी और शांति देवी रसोई की ओर चली गईं और रमेश बाहर निकल गया ताकि मेहमानों को ला सके। अब शाम भी होने वाली थी और मेहमान भी आने वाले थे, इसलिए दोनों खाना बनाने में जुट गए और रसोई में पूरी मेहनत से काम करने लगे। काम करते हुए शांति देवी ने परी से कहा, खाना तो लगभग तैयार हो चुका है। तुम जरा रमेश को फोन लगाकर पूछ लो कि मेहमान कब तक पहुंचने वाले हैं। अगर वे देर कर देंगे तो खाने के ठंडा होने का डर है। परी को यह जानना था कि मेहमान आखिर कब पहुंचने वाले हैं। उसने तुरंत फोन उठाया और रमेश से समय पूछ लिया। रसोई में तब तक सारा खाना पूरी तरह तैयार हो चुका था, बस मेहमानों का इंतजार बाकी था। उधर रमेश ने खबर दी कि वह रास्ते में है और मेहमान भी पहुंचने ही वाले हैं, इसलिए खाना मेज पर सजा देने में ही समझदारी है। यह सुनकर परी ने जल्दी से सारी तैयारी पूरी कर ली ताकि जैसे ही दरवाजा बजे सब कुछ एकदम व्यवस्थित लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मेहमान अंदर आए और बैठते ही माहौल में एक ताजगी सी भर गई। जैसे ही खाना परोसा गया, पहली ही नजर में साफ लग रहा था कि आज रसोई में कमाल हो गया है। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। मेहमान बड़े चाव से खुशी खुशी खाना खा रहे थे और हर कौर के साथ उनकी मुस्कान बढ़ती जा रही थी। बस ने खुश होकर कहा, यह खाना तो सच में मजा ही दे गया। हर निवाला इतना लजीज कि बस दिल खुश हो गया। मीठा हो या नमकीन, दोनों ही गजब के बने हैं। आखिर यह स्वादिष्ट खाना किसने बनाया है? ये बात सुनकर पूरे घर का माहौल ही खिल उठा। सबके चेहरों पर एक साथ खुशी की चमक फैल गई, जैसे किसी ने उनकी मेहनत, उनके स्वाद और उनकी लगन को खुलकर सराह दिया हो। एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान तैर गई, मानो सबके मन में यही बात घूम रही हो कि चलो, हमारी बनाई चीजों ने वाकई सबका दिल जीत लिया। उस पल घर में सिर्फ एक ही एहसास था, गर्व, खुशी और अपनापन। रमेश के एक दोस्त ने मजाक से कहा, यह खाना तो निश्चय ही माँ जी और भाभी जी ने ही बनाया होगा, क्योंकि रमेश तो ऑफिस में हमेशा उनकी तारीफों के पुल बांधता रहता है। आज तो सचमुच पता चल गया कि वे दोनों कितना शानदार खाना बनाती हैं। अगर रोज हमें इनके हाथों का इतना लजीज खाना मिल जाए तो जिंदगी ही मजेदार हो जाए। मीठे और तीखे का जो अनोखा संगम इन्होंने बनाया है, वह तो मानो स्वाद की एक छोटी सी दावत है। हर निवाला जैसे जीभ पर उत्सव मना रहा हो। सच कहें तो आज के खाने ने दिल भी जीत लिया
और घर का माहौल भी मीठा कर दिया। ऐसा खाना कभी कभी नहीं, हमेशा मिलता रहे, यही मन में बस एक ही ख्वाहिश जाग उठती है। सब मेहमानों ने पेट भरकर दिल खोलकर खाना खाया। थाली से लेकर चेहरों तक हर जगह तृप्ति साफ दिखाई दे रही थी। जब उठने का समय आया तो हर कोई मुस्कुराते हुए अपनी अपनी चीजें समेटने लगा, जैसे इतने स्वादिष्ट खाने और इतने अपनापन भरे माहौल ने उनका मन ही बांध लिया हो। जाते जाते हर मेहमान 2-4 बार मुड़कर रसोई की तरफ देख लेता, मानो बिना कहे ही शाबाशी दे रहा हो। रमेश बड़े गर्व और अपनापन के साथ मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी, जैसे वह भीतर ही भीतर सोच रहा हो कि आज माँ जी और परी ने घर की इज्जत ही बढ़ा दी। उधर शांति देवी और परी रसोई के दरवाजे पर खड़ी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। थकान थी, पर उससे कहीं ज्यादा संतोष। घर में हल्की हल्की मिठास घुल गई थी, खाने की नहीं बल्कि खुशी और तारीफ की। आज का दिन सच में उनके लिए यादगार बन गया था। मेहमानों को विदा करने के बाद तो उसने दरवाजे पर खड़ी माँ और परी को बड़े शांत स्वर में समझाते हुए कहा, आप दोनों ने देखा ना, मेहमानों को आज आपके बनाए व्यंजन कितने पसंद आए। हर एक ने दिल से तारीफ की, लेकिन रोज रोज आप दोनों अपने अपने खाने को लेकर बहस कर लेती हैं। जबकि सच तो यह है कि आप दोनों का बनाया हुआ खाना ही घर की असली शान है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज के बाद आप दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देकर घर का काम संभालेंगी। जब साथ में चलोगी तो घर भी खुश रहेगा और हम सब भी। आज का दिन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब आप दोनों साथ होती हैं तो हर काम कितना सुंदर और आसान हो जाता है। परी ने हल्की सी शर्म और भावुकता के साथ मुंह फेरकर धीरे से कहा, आज के बाद मैं न तो किसी काम को लेकर न ही खाने को लेकर कोई झगड़ा करूंगी। मैं समझ गई हूँ कि चाहे खाना तीखा हो या मीठा, दिल से बनाया जाए तो हर स्वाद लाजवाब ही होता है। शांति देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बहू की ओर देखा और नरम स्नेह भरी आवाज में कहा, आज से मैं किसी भी बात को लेकर तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। तुमको जो भी मीठा पसंद हो अब बेझिझक बना लिया करो। मैं भी बेवजह तुमसे नाराज हो जाती थी, पर आज मुझे सच में समझ आ गया है कि मिठास सिर्फ खाने में नहीं, रिश्तों में भी जरूरी होती है। और हाँ, मीठा भोजन भी उतना ही अच्छा और स्वास्थ्यदायक हो सकता है जितना हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार। आज के बाद मैं हर बात में तुम्हारा साथ दूंगी। उस शाम सबको यह गहरी सीख मिली कि घर का असली स्वाद तीखे मीठे व्यंजनों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और समझदारी की मिठास में बसता है। जब दिलों की कड़वाहट घुल जाती है तो साधारण सा दिन भी खुशियों की दावत बन जाता है। जीत उसी की होती है जो पहले झुककर रिश्तों को बचाता है, और जिंदगी का स्वाद तभी सच में निखरता है जब उसमें प्यार, धैर्य और अपनापन मिला हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल नाजिफा कहानी टीवी को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भावनाओं और सीखों से भरी कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें।